तो चलिए आज 10th के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं साइंस के। और उस साइंस के चैप्टर को समझने के लिए ना हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि 10th की पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम, उसमें जो 4 चैप्टर्स आपके रिएक्शन बेस्ड आते हैं। तो 9th में हमने रिएक्शंस तो नहीं करी हुई, पर हमने 9th में रिएक्शंस का बेस पढ़ा हुआ है। और हम ये मानते हुए कि हमें उस बेस को एक बार रिवाइज करना चाहिए तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिएक्शंस के ऊपर लेके जाऊंगा। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बस क्या होता है कई बार हम 9th में उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चले आइए देखिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयंस कैसे, 9th की एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो आप उस अगर टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं करी तो इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये मान लो कि अगर आपको ये वाले पूरे आयंस आते हैं तो कम से कम आप 400 से 500 कंपाउंड्स आराम से बना पाएंगे, जैसे आपको 2 का टेबल आता है। समझ रहे हैं? तो बहुत ध्यान से इसको अभी देखिएगा और अभी महज 5 मिनट में आपको ये सारे आयंस लर्न हो जाएंगे अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आते हैं वैलेंसी 1। पहले तो वैलेंसी 1 का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा। ठीक है, तो अभी हम किन की बात कर रहे हैं? जो एलिमेंट्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम पॉजिटिव की आयन में होता है, पोटाशियम के पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव। अब ध्यान देने वाली बात क्या कि सर हाइड्रोजन 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और एक हाइड्रोजन नेगेटिव होता है। जब हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो उसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं, और जब वो नेगेटिव होता है तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं। बहुत काम की चीज है। जब नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्राइड करके तो आपका दिमाग अपने आप बोलेगा कि वहां पे हाइड्रोजन कौन सा लग रहा है? नेगेटिव वाला लग रहा है ना। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। तो क्लोराइड से Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड से Br नेगेटिव, आयोडाइड से I नेगेटिव। तो अमोनिया अगर देखेंगे तो NH4 पॉजिटिव, हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। अब इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे सर आपने कॉपर पहले भी पढ़ाया, ये देखिए, और कॉपर यहां मैं दोबारा से भी रिपीट कर रहा हूं। तो इसका मैं एंड में आपको एक चीज बताऊंगा जो बहुत ही काम की है। मतलब आप ये लगा लो 10th में आपको रिएक्शंस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम गारंटेड नहीं आएगी, ये मेरा श्योर दावा है आपसे। आप अगर ध्यान से इन चीजों को देख लेंगे, बहुत बेसिक सी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वैलेंसी 1 वाले थे, ये कुछ हैं जो इनमें वैलेंसी 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना या देना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे वैलेंसी 2 वाला कौन है? सबसे पहले आता है मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, आयरन Fe2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, अमोनियम। अब ये यहां पे कौन से आ गए? वैलेंसी 3 वाले। अब वैलेंसी 3 वाले क्या करते हैं सर? वैलेंसी 3 वाले कुछ भी नहीं होते, 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ वैलेंसी 3 वाले कौन से? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, नाइट्राइड 3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। तो इस तरह से हमने सारे एक बार देख लिए, इनका नाम कैसे उच्चारण करना है, कैसे इनको बुलाना है। ठीक है, इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप देखेंगे हर रोज ही आपको 10th में मिलने आते हैं, जो उनसे पहले फ्रेंडशिप अच्छे से कर लो, वो आपको तंग नहीं करने चाहिए। वो कौन से? सबसे पहले तो ये कॉपर जो है, कॉपर 1 एंड कॉपर 2। अब आपको जो हमेशा मिलने आएगा वो है कॉपर 2, मतलब ये हमारा पक्का दोस्त होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये कॉपर 2 आपको मिलने आएगा और ये कॉपर 1 कभी कभी आएगा। तो हमें इन दोनों में फर्क कैसे करना है? मैंने साइड पे एक चीज लिख रखी है, अस एंड इक। देख रहे हैं आप? IC एंड OUS। अस मतलब छोटा भाई और इक मतलब बिग ब्रो, मतलब बड़ा भाई। ठीक है, तो छोटा भाई, कॉपर का छोटा भाई कौन है? कॉपर 1। इसका नाम होता है क्यूप्रिक।
सॉरी क्यूप्रस, सॉरी उल्टा लिख दिया क्यूप्रस, ठीक है। और ये कौन होता है? क्यूप्रिक, इसको याद रखिएगा। इसको क्यूप्रस बोलते हैं, इसको क्यूप्रिक बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको मिलने हमेशा कौन आएगा? कॉपर 2 वाला। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव जो है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक, और वो ही हमेशा मिलने आता है। डन। और दूसरी दो बार एग्जिस्ट और कौन कर रहा है भाई? आयरन कहाँ है? आयरन को ढूंढो, ये रहा। अब आप देख रहे हैं एक तो ये आयरन है और एक आयरन मैंने यहां पे भी लिखवाया है, 2 आयरन लिखे हमने। तो ये आयरन जो 2 पॉजिटिव वाला है ये छोटा भाई है, और ये इसके आगे मैं यहां पे लिख दूं, ये ऐसे करके लिख देते हैं 3 वाला, तो ये बड़ा भाई है। छोटे भाई के आगे क्या लगेगा? अस, तो मतलब ये होता है फेरस, इसका नाम होता है फेरस, और इसका नाम होता है फेरिक। फेरस, फेरिक, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भाग भाग के लर्न हो जाएगा बस। इसको आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, बोर्ड की क्लास है, तैयारी पूरी स्ट्रांग रखनी है, ऐसे कि एक भी नंबर हम किसी बाल में भी जाने नहीं देंगे, समझ गए। तो आपने पहली कॉपी के फर्स्ट पेज पे वो चीज़ लिखनी है जो सभी रिएक्शंस का जन्मदाता है, यहाँ से रिएक्शन शुरू होंगी, ठीक है। तो आपने इसके नोट्स बना लेने हैं, पहले तो लिख लेना है। और अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कमाल की चीज़ क्या है। एक दो चीज़ें और हम डिस्कस कर रहे हैं, यहीं पे कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास है सल्फाइड, ध्यान से देखिए, सल्फाइड एंड सल्फेट। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पीछे जब टी आता है, टी, ये देखो सल्फ, सल्फ हर जगह है, पर जब टी आ रहा है तो ऑक्सीजन भी आ रहा है, और जब डी आ रहा है तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। मतलब अगर सल्फाइड लिखा हो तो ओनली एस होता है और उसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है। ये भी बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। दूसरी चीज़ सल्फाइट, SO3 2 नेगेटिव। अब SO3 है ये बेटा, याद रखना है, बड़ा ज़्यादा काम की चीज़। ये दोनों तो आप ये मान लो कि हर रोज सर 10-10 बार ये हमारे सामने आते हैं, तो इसको अभी के अभी पक्का कर लो। क्या? सल्फेट 8 मतलब SO4 2 नेगेटिव, मतलब 8 का हाफ क्या आता है? 4, ऐसे याद रखो, SO4 2 नेगेटिव, और आइट उसका SO3 2 नेगेटिव। इसको याद रखना, दोनों के ऊपर चार्ज तो 2 नेगेटिव ही है ना, मतलब सरफेस रिलेटेड कुछ भी आएगा चार्ज तो 2 नेगेटिव ही रहेगा। कहने का मतलब क्या, लिखोगे कैसे? सल्फाइट सल्फेट, तो दोनों में कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, उसको आपको याद रखना है। एक जिंक भी हम बहुत ज़्यादा काम में लेके आते हैं, कैल्शियम हद से ज़्यादा काम में आता है, मैग्नीशियम हद से ज़्यादा काम में आता है। मतलब एक बात बताऊं, ये टेबल ना बहुत बड़ा था, मैंने इसको बहुत छोटा करके, मतलब 9th में भी ऐसा ही है ये, पर अगर आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे जो बहुत बड़ा टेबल है उसको मैंने कम करके, ताकि आपको फर्दर क्लासेस में भी प्रॉब्लम ना आए, उसको पूरा कंसाइज कर दिया, और जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये विश्वास रखना, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कर रहे हैं, और इसको आप एक बार नोट कर लो। और ये मत सोचना कि स्कूल में तो नहीं करवाया, सर करवा रहे हैं बेटा। स्कूल में उन्होंने सीधा चैप्टर स्टार्ट करा दिया, जिसमें आपको लगेगा कि हो रिएक्शन आ गई, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपको धीरे धीरे 9th से 10th में लेके आऊँगा, ठीक है। उन्होंने सीधा 10th में ले गए, तो हम 9th से धीरे धीरे 10th में जाएंगे, तो ये 9th का कॉन्सेप्ट अभी पक्के करेंगे, तो नोट कर लो इसको। अभी हम कंपाउंड्स बना के देखते हैं। तो चलिए देखें अब ये टेबल काम कहाँ करेगा, जो अभी अभी आपने टेबल इतना बड़ा लिखा है। तो आप देखेंगे कि कंपाउंड्स मिनटों में बनने स्टार्ट हो गए। कैसे? अगर आपके दिमाग में वो आयंस, वो उसके ऊपर का चार्ज अच्छे से याद है, तो एक बार ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि वो चार्ज बता क्या रहा है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम N, यहाँ रफ वर्क में हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, NH4 पॉजिटिव, और कार्बोनेट CO3 के ऊपर आप -2 देखेंगे। ये आपके पास टेबल में आपने अभी अभी सीखा है, ठीक है। अब ये प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब ये है, आप ऐसे समझ के चलना, जैसे मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वैसे ही समझना, कि ये जो प्लस है ये कह रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ। ध्यान से बात समझिएगा,
ये अमोनियम NH4 क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है +1। और 2 नेगेटिव क्या कह रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता हूं। दोबारा से, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे सीखना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा से, 1 पॉजिटिव क्या बता रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, और 2 नेगेटिव क्या बता रहा है मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता हूं। तो इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन मांगे हैं, पर ये दे कितने रहा है? 1। तो इसने इसको रिक्वेस्ट करी कि तू अपने जैसा एक और ले आ। मतलब एक और अगर NH4 पॉजिटिव आ जाए तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। वो हमें कैसे पता लगा था? इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। सिंपल। तो मतलब सर NH4 कितने आए? NH4 2 आएंगे और एक कार्बोनेट आएगा। तो यहां पे ये बन गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। वेरी सिंपल, समझ रहे हैं? तो अगर अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। कॉन्सेप्ट दिमाग में, बहुत अच्छी बात है। अब इसको लिखने जरूरी नहीं है कि हर बार इतना कुछ करके देखना पड़ेगा, हम इसको शॉर्ट में फटाफट से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे। चलिए इसको मैं 2 मिनट स्पेस बना दूं, अरेज कर देता हूं कॉन्सेप्ट को। तो देखो अब ऊपर, जैसे मेरे पास ये है अमोनिया, तो यहां पे लिख लेंगे हम NH4 पॉजिटिव और CO3 -2। अब इसके ऊपर का -2 इसके पैरों में आ जाएगा और इसके ऊपर का प्लस उसके पैर, मतलब यहाँ पे तो 1 है। तो मतलब हम ऐसे करके आपको सिखाते हैं स्कूल्स में। 9th में आपको याद होगा ऐसे करके कंपाउंड्स बनाया था उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NH4 के नीचे क्या आ रहा है 2, मतलब इस पूरे के नीचे क्या लगेगा 2। ब्रैकेट डाल देनी है। अगर एक के नीचे लगाओगे तो सिर्फ H के नीचे लग जाएगा, आपको पूरे के नीचे लगाना है। और 1 इधर आ जाएगा इसके नीचे, मतलब 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, CO3 सिंपल लिख दो। समझ गए? अब आ जाओ पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट क्या कहता है? देखिए पोटाशियम होता है हमारा पोटाशियम K पॉजिटिव, और सल्फेट होता है SO4 -2। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, +1 -2। वैसे वो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में चले तो बहुत अच्छी बात। ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये 2 लेना चाहता है, तो पोटाशियम 2 आएंगे। मतलब अब ये K के नीचे ये 2 आ जाएगा और ये 1 उसके नीचे चला जाएगा, तो K2SO4 बन जाएगा। दिस इज द कंपाउंड। वेरी वेरी सिंपल। क्यूप्रिक, सॉरी इक आ गया, ये आ गया इक, मतलब ये बिग ब्रो है, मतलब ये +2 वाला है। और सर आपने भी बोला था कि ज़्यादातर कौन सा यूज़ होगा? +2 वाला यूज़ होगा। वेरी गुड। अब हम इस पे लगा देते हैं। देखो अब यहाँ पे आएगा Cu+2 और क्लोराइड जो है वो माइनस है। ये आपने चार्जेस वहाँ से सीखे हैं टेबल से, तो आप क्रॉसिंग करेंगे तो मतलब ये कहता मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, पर ये कहता मैं 1 ही लूंगा, तो इस जैसे एक और आएगा। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 इसके नीचे ले जाओ, CuCl2। दिस इज द कंपाउंड। कंपाउंड बनाने आने चाहिए, रिएक्शंस तो ऐसे भागी भागी बनेंगी। तो देखो एल्यूमिनियम +3 और नाइट्राइड N-3, ऐसे करके सारा कुछ टेबल में लिखा हुआ है। अब दोनों के ऊपर 3-3, ये तो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। देखो तो सही, +3 -3, मतलब ये कहता है मैं 3 दूंगा, वो कहता है मैं 3 ही लूंगा। मतलब इनको कोई भी नंबर हिलाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे ऐसे कर देते हैं Al3N3। और बेटा ये क्यों कर रहे हो, 3 एल्यूमिनियम 3 नाइट्रोजन, ऐसे भी तो 1 एल्यूमिनियम 1 नाइट्रोजन, सेम सेम ही आएगा। तो मतलब यार 3 से 3 भी कट सकता है। तो आप क्या करिए, अगर दोनों चार्जेस सेम हो तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, Al के साथ सिंपल N, ऐसे करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। उसके बाद वेट अ मिनट, राइट। तो उसके बाद कैल्शियम आ गया। कैल्शियम के ऊपर +2, फॉस्फेट PO4 -3, याद है PO4 -3, फॉस्फेट 8 का हाफ 4 होता है, अभी अभी बताया था मैंने। तो 4 मतलब O के नीचे 4 आएगा। जैसे यहाँ पे सल्फेट लिखा है तो SO4 -2,
सर 8 लिखा था तो 8 का हमने दिमाग में हाफ करके क्या बोल दिया, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 3 वाले भी आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इनकी क्रॉसिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी क्रॉसिंग ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो Ca के पैरों में 3 आएगा और P4 के ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 2 आएगा। बहुत ही सिंपल। ब्रैकेट क्यों लगानी है सर, यहाँ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 2 जने हैं, अगर हम 2 एक के नीचे लगा दूँ, मतलब आप अगर कहते हो तो मैं ऐसे लिख दूँ, बहुत बच्चों को डाउट होता है सर ब्रैकेट क्यों लगाते हो, तो यहाँ 2 लिख दो। ये क्या बना, ये 2 ऑक्सीजन का 4 2 8 ही लिख दो फिर यहाँ पे, मतलब अकेले ऑक्सीजन ही बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन ही बढ़ेंगे, पी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मतलब हम इसके पूरे के ऊपर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। एल्यूमिनियम Al के ऊपर +3, यहाँ पे -2, क्रॉसिंग करेंगे Al2SO4 ब्रैकेट लगा के 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स बनाएंगे। जब आपको ये कंपाउंड बनाने आ गए हैं, अब आप पूरी तरह से तैयार हो रिएक्शंस को फेस करने के लिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमने वो सारे बेसिक सीख लिए जो एक रिएक्शन बनाने वाले बच्चे को आते होने चाहिए। अगर इनको सीखने के बगैर कोई बच्चा रिएक्शंस बनाना स्टार्ट करेगा, बेटा बहुत प्रॉब्लम आएगी और बेफालतू शोर डालना शुरू कर देगा। 10th तो बड़ी डिफिकल्ट है। 10th डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आपके 9th के फंडे थोड़े वीक है, तो हम इनको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हम कभी भी ये बात बोलने नहीं देंगे हमें 9th का नहीं आता, मैं 9th का साथ में पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं। तो बस इसको नोट कर लो और ध्यान से इसको 2 बार करके देख लो, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम पक्के हो जाएंगे। तो हम रिएक्शंस के ऊपर चलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।